यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। आज एक बड़ी अच्छी सूचना आई और सच्ची सूचना तो अच्छी क्या है, सच्ची सूचना है और पाकिस्तान के चरित्र मुस्लिम चरित्र के विषय में पाकिस्तान ने जो यूएनओ में बोला वो मुझे लगता है मेरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जिनको कुछ मुसलमान जिनको पाकिस्तान बड़ा अच्छा लगता है या पाकिस्तान में बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी लगती है, पाकिस्तान जिनका एक आइडल कंट्री है या पाकिस्तान के इशारे पर यहाँ पर उनको कुछ अच्छा लगता है, ऐसे मुसलमानों के लिए बड़ी अच्छी सूचना है। उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने क्या किया। मैं पूरी घटना बताता हूँ। यूएनओ में चाइना के विरुद्ध, ख़ास तौर से चाइना के 3 ऑक्युपाइड टेरिटरीज जिनमें शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग है, उसके विरुद्ध जर्मनी ने एक रेजोल्यूशन लेकर आया और जर्मनी जो डिक्लेरेशन लेकर आया उसको लगभग 40 देशों ने सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट की जो वायलेशन इन 3 ऑक्युपाइड क्षेत्रों में हो रही है वो वायलेशन कंडेम करने वाली है और चाइना इस तरह का काम ना करे और चाइना बहुत कुछ गलत कर रहा है। हमें पता हो कि यूएसए ने पहले से ही शिनजियांग में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया था और उन्होंने कहा था कि ये स्लेव्स से बनवाया गया है और स्लेब्स से बना हुआ मटेरियल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ उइगर मुसलमान हैं जो तुर्किक बोलते हैं। तो तुर्किक उइगर मुसलमानों के डिटेंशन सेंटर वहाँ पर बने हुए हैं, उनको स्लेब्स बनाकर रखा गया है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कुछ एक रिसर्च ग्रुप ने AICP या AISP उसको कहते हैं, उसने एक रिसर्च करके 368 और मोर देन 368 डिटेंशन सेंटर्स का डिटेल दिया है और ये कहा है कि 10 लाख से ऊपर लोग उस डिटेंशन सेंटर में बांध कर रखे गए हैं और उनसे चाइना काम करवाता है, उन मुस्लिमों से चाइना काम करवाता है और अगर उसमें से कोई एक ज़रा से भी बात करता है तो उसके ज़मीन के अंदर एक 20-20, 30-30 मंजिल की बिल्डिंगें बनी हुई हैं जिसमें नीचे डाल दिया जाता है और वहाँ से उनको सिर्फ काम करना होता है और वो काम करवाकर उस प्रोडक्ट को चाइना सप्लाई करता है। अब यूएस ने पहले सैंक्शन लगा दिया था। यूएस ने इसके अलावा कोविड के दौरान जो ह्यूमन राइट के वायलेशन हुए उन पर उनकी वजह से कुछ सैंक्शंस लगा रखे थे। हालांकि 26 देशों ने चाइना का सपोर्ट करते हुए यूएस के द्वारा जो सैंक्शन लगाए हुए थे कोविड के दौरान उनके अगेंस्ट में एक रेजोल्यूशन वो साथ में लेकर आए। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये जो 40 देश हैं इसमें जर्मनी है। पिछले साल भी इस तरह का एक डिक्लेरेशन आया था जिसको ब्रिटेन ने रखा था, तब 23 कंट्रियों का सपोर्ट था। इस बार लगभग 40 कंट्रियों का सपोर्ट है और उनमें बड़े बड़े कंट्री हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, अमेरिका, यूएस, कनाडा सब शामिल हैं। बड़े बड़े कंट्री उसमें शामिल हैं। रशिया उसमें बड़े कंट्रियों में शामिल नहीं है। लेकिन इस डिक्लेरेशन से जो विश्व को मैसेज दिया कि शिनजियांग में ये जो वायलेशन चल रहा है या तिब्बत में जो वायलेशन चल रहा है या हांगकांग में जो वायलेशन चल रहा है, इसको विश्व स्वीकार नहीं करेगा। अब मज़े की बात इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ देशों के रिप्रेजेंटेशन के रूप में खड़ा हुआ पाकिस्तान। जब चाइना के अगेंस्ट में ये रेजोल्यूशन लाया गया तो उनके तारणहार के रूप में पाकिस्तान वहाँ खड़ा हुआ और पाकिस्तान ने चाइना के इंटरनल मामलों में इंटरफेरेंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स को नहीं करना चाहिए या इन कंट्रियों को नहीं करना चाहिए, ऐसा एक रेजोल्यूशन पढ़ा। अब मैं उस पाकिस्तान की बात करता हूं जो अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाला मानता है, जो ये मानकर चलता है कि वो कट्टर मुस्लिम है, जो ये मानकर चलता है कि वो और तुर्की मिलकर संसार के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो प्योर इस्लामिक कंट्री है और वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। वो अपने आप को ये भी कहते हैं कि वो कश्मीर के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि वो
बांग्लादेश नहीं बचा पाए। शेख मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट में वही थे जिनको उन्होंने मुजाहिर कहा था या मुहाजिर कहा था, और नतीजा निकला कि मुक्ति बाहिनी मुजीबुर रहमान ने बनाई और बांग्लादेश को अलग करना पड़ा। वही पाकिस्तान जो अपने यहाँ रहने वाले शियाओं का संरक्षण नहीं कर पाया, वही पाकिस्तान जो अपने यहाँ माइनॉरिटीज़ का संरक्षण नहीं कर पाया, वही पाकिस्तान जो अपने यहाँ कदाइनियों यानी कि अहमदियों का संरक्षण नहीं कर पाया और उनकी हत्याएं लगातार करता है, वो पाकिस्तान जो अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मानता है, उस पाकिस्तान ने उइगर मुसलमानों को, जो 10 लाख से ऊपर उइगर मुसलमानों को बंधुआ बनाकर, स्लेव्स बनाकर वहाँ काम करवा रहा है चीन के फेवर में रेजोल्यूशन पड़ा। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर पाकिस्तान किस मूड में बैठना चाहता है। वेस्टर्न कंट्रीज़, जिसमें यूएस भी शामिल है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम शामिल है, जिसमें कनाडा शामिल है, जिसमें जर्मनी शामिल है और बहुत सारे और कंट्री शामिल हैं, उन सब ने जब एक सुर में ये कहा कि ह्यूमन राइट का वहाँ पर वायलेशन हो रहा है और इसको विश्व को स्वीकार नहीं करना चाहिए, माइनॉरिटीज़ को संरक्षण देने की आवश्यकता है, वहाँ की माइनॉरिटीज़ को बंधुआ बनाकर रखा गया है, स्लेव्स बनाकर रखा गया है, तो उसका सपोर्ट करना चाहिए था पाकिस्तान को और ये कहना चाहिए था कि उइगर मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार चल रहे हैं, उन अत्याचारों को मुस्लिम पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान स्वीकार नहीं कर सकता। जबकि उसने चीन का साथ देते हुए उइगर मुसलमानों के विरुद्ध रेजोल्यूशन पढ़ा और रेजोल्यूशन पढ़कर ये कहा कि चीन के इंटरनल मामलों में किसी को भी इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता नहीं है। चीन एक स्वायत्त कंट्री है, चीन एक सॉवरेन कंट्री है और उसके प्रांतों के बीच में किसी को कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए और उसके इंटरनल मामलों में किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं पाकिस्तान के उस दोहरे चरित्र के ऊपर बड़ा दुखी हूँ कि वो मुसलमानों का, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करते हैं, इस्लाम के नाम से सब कुछ दुनिया की कहानी बताते हैं। चीन तो वायलेशन करता ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ने शिनजियांग प्रांत, जिसको उस समय तुर्किक कहते थे, वो उस पूरे प्रांत को उसने कब्जा किया और मुसलमान डोमिनेट करते थे, उनको उन्होंने जड़ से समाप्त किया। उधर आउटर मंगोलिया में भी या इनर मंगोलिया में भी जो खान चिंगेश खान जिसको कहते थे, वो शासन करता था और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व था, वो भी उन्होंने बिल्कुल जड़ से समाप्त किया। उनकी नज़र में कोई रिलीजियस पर्सन नहीं होता, उनकी नज़र में कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान जो प्रैक्टिस करना चाहता है वो अल्लाह के पास भेज देते हैं या फिर उसको डिटेंशन सेंटर में भेजते हैं, ये उनकी प्रवृत्ति है। लेकिन आश्चर्य तो पाकिस्तान के ऊपर आता है कि हिंदुस्तान, जिसने इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट नहीं किया, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जो जर्मनी ने रेजोल्यूशन रखा था उसका हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया, और हिंदुस्तान ने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो हिंदुस्तान जो है इस तरह के ह्यूमन राइट वायलेशन को स्वीकार नहीं कर सकता, भले ही मुसलमानों का क्यों नहीं हो रहा हो वहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान को बड़ा कष्ट हुआ और पाकिस्तान ने जर्मनी के अगेंस्ट में, यूएस के अगेंस्ट में, यूके के अगेंस्ट में और चाइना के फेवर में रेजोल्यूशन पढ़ा, और उसने जो कंट्री भी, छोटे छोटे कंट्री जो 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 चीन के कर्जे तले दबे हैं, उन सब की तरफ से पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन पढ़ा। हांगकांग को लेकर पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन पढ़ा, चीन के इंटरनल मामलों को लेकर पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन पढ़ा। ये बड़े ही शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए, और डूब मरना चाहिए उनको जो पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री मानते हैं और इस्लाम के प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं। ये वही पाकिस्तान है जो अपने यहाँ परवेज़ मुशर्रफ को फांसी लिखता है। क्यों? क्योंकि वो एक मुजाहिर हैं, वो हिंदुस्तान से गए हुए हैं। वही पाकिस्तान जिसमें भुट्टो को फांसी लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और वहाँ पर जाते हैं, और अल्ताफ़ हुसैन को वो अपने यहाँ से निष्कासित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जो हिंदुस्तान से पार्टीशन के समय पर वहाँ पर गए थे। उनका संरक्षण का कोई स्थान उनके पास नहीं है, उइगर मुसलमानों का कोई स्थान नहीं है।
पाकिस्तान को जहां लाभ मिलता हो, पाकिस्तान को जिसमें सुकून मिलता हो, पाकिस्तान को जो पैसे दे रहा हो, पाकिस्तान सदैव उसके पक्ष में खड़ा होने वाला है। पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं है कि कौन मुसलमान है और कौन इस्लामिक है, उसको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के नाम से संसार के मुसलमानों को बरगलाना तुर्की और पाकिस्तान ने अपनी एक नियति बना ली है, जिसका खामियाजा कभी कभी उनके इशारे पर हिंदुस्तान के कुछ मुट्ठी भर मुसलमान भी उनके फेवर में खड़े हो जाते हैं और बम्बई बम ब्लास्ट जैसे ब्लास्ट भारत में हो जाते हैं और भारत में आतंक फैल जाता है। ये सब कुछ पाकिस्तान करवाता है, लेकिन वो उइगर के लिए एक स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता। अगर वो वाकई में मुसलमान था तो कम से कम तटस्थ तो रह लेता, शांत तो रह लेता। जैसे हिंदुस्तान शांत था, ना उसने पाकिस्तान के फेवर में, मतलब चाइना का फेवर में कोई बात कही, ना ही चाइना के अगेंस्ट में कोई बात कही, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन भारत का ओरिजिनल चरित्र है। संसार में कहीं भी हो रहा हो हमको स्वीकार्य नहीं है और हम ह्यूमन राइट वायलेशन करते नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्य है उस पाकिस्तान का। लेकिन ये भी देखने की बात है कि अब जो 3 प्रांतों की बात मैं लगातार करता आया हूँ, चाहे वो तिब्बत का रहा हो, चाहे वो शिनजियांग का रहा हो, चाहे वो हांगकांग का रहा हो, या चौथा मैं कभी कभी इनर मंगोलिया की बात करता हूँ, ये सब प्रांत अपने आप में स्वतंत्र होने वाले हैं। यूएस के नेतृत्व में ये स्वतंत्र होने वाले हैं और इनकी स्वतंत्रता से ही भारत को सुकून मिलने वाला है और संसार को बचने वाले हैं। पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे गैर इस्लाम विरोधी कंट्री ये चाइना के सपोर्ट करके कोई बहुत बड़ा भार तैयार नहीं कर सकते और कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और भारत के नेतृत्व में चाइना के टुकड़े होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये लॉबिंग जो चल रही है, जिसने पिछली बार 23 कंट्री थे, अब की बार 40 कंट्री अप्रॉक्स हैं, अगली बार उम्मीद है कि यूएनओ में पाकिस्तान ही अकेला चाइना के फेवर में खड़ा दिखाई देगा, बाकी कोई कंट्री चाइना के फेवर में खड़ा नहीं दिखाई देगा। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।